क्या आप भी एक बार में एक खेत से डबल फसल की बुवाई करके बिल्कुल आसान तरीका से ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ में मोटी कमाई करना चाहते हैं? तो किसान साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेती करके ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ में मोटी कमाई करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा, इसके बारे में देंगे जानकारी और बताएंगे जो है किसान भाइयों, आने वाले वर्ष 2026 में हमारे जो प्रिय किसान भाई हैं, लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी से पहले टॉप सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खेत से एक अच्छे क्वालिटी के साथ में आप लोग जो मंडी में एक अच्छे खासे मोटे भाव भी ले सकते हैं। टॉप 2 सब्जियां कौन कौन सी होगी, सबसे अच्छा बुवाई का समय क्या होगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां क्या रहेंगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, क्या इसके मंडी में भाव रहेंगे, कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी, वो बताएंगे कि बिल्कुल कम समय कम लागत में आसान तरीका से खेत से एक ताबड़तोड़ कमाई किस प्रकार से करें। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो हमारे प्रिय किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, एक खेत में एक ही बार में एकदम 2 फसलों की बुवाई कर देते हैं तो हमको डबल कमाई करने का एक बिल्कुल आसान तरीका चालू हो जाता है। क्योंकि जो है किसान भाई, हम खेत की तैयारी करने में तो उतना ही हमको जो है लागत लगानी पड़ेगी, उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर यदि हम डबल फसल की बुवाई कर देते हैं तो दोनों फसलों के यदि अच्छे रेट मिल जाते हैं तो हमको जो डबल कमाई करने का बिल्कुल आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान होगा ना किसान भाइयों, वो लगभग में 5.5 से लेकर के 6-7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो सब्जियों की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब उसके बाद में किसान साथियों, यदि हमारे खेत में नमी नहीं है तो हम खेत में पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही ओट आ जाती है, अब ओट आ जाने के बाद में किसान साथियों, हम 1 एकड़ के खेत में जो हमारा रीजेंट अल्ट्रा होता है ना, 4 किलोग्राम का पैकेट भी मिलता है, 5 किलोग्राम का भी मिलता है, 2 किलोग्राम का भी मिलता है। लगभग में 4 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लेना है और अच्छी तरीका से उसमें जो छिड़काव कर देना। क्योंकि जो रीजेंट अल्ट्रा होता है ना साथियों, इससे क्या होता है, जो हमारी भूमि के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, जैसे दीमक हुई, निमोटेड हुए, जो काली मुड्डी वाले कीड़े होते हैं, ये हमारी फसल को ग्रो करने से ही पहले उनको खा जाते हैं और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के नीचे से ही जड़ खत्म हो जाती है और पौधा वहीं पर मुरझाकर सूख जाता है। तो इसलिए 1 एकड़ के खेत के लिए रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम। और उसके बाद में किसान भाइयों, हम लोग जो 1 एकड़ के खेत में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 4 से लेकर के 6 क्विंटल के आसपास में लेंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से लेकर के 5 टन के आसपास में। और वहीं पर जो है किसान भाइयों, हम लोग जो है अच्छी तरीका से छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में एक आपकी गहरी जुताई होगी किसान साथियों हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे, ताकि उसमें जो धूप वगैरह लग सके और मिट्टी भुरभुरी हो सके और अच्छी तरीका से उनमें जो है पौधों का जमाव हो सके। अब उसके बाद में साथियों, हम लोग 4 से लेकर के 5-6 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करते हैं। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम हमको डीएपी की खाद, 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया की खाद, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत जरूरी होगा। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यहाँ पर जो है साथियों हमको मोनोजिंक लेना होगा। सल्फर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बना के छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई सबसे अच्छी मानी जाती है रूटावेटर। अब अच्छी तरीका से खेत की तैयारी कराने के बाद में किसान साथियों, अब जो हमारा खेत हो जाएगा बंपर तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का जो अच्छा उत्पादन होता है ना, वो खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। अब बंपर तरीका से खेत की तैयारी कराने के बाद में साथियों, अब हम लोग जो है आने वाले समय में, यानी जो आने वाला सीजन है वो है जायद का। जायद की अगैती सीजन की बेस्ट जो हमारी सब्जियां उनकी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपकी जो 1 नंबर पे रखी है वो है आपकी तोरई की खेती। यदि हम तोरई की खेती की बात कर लेते हो तो इसके जो मंडी में भाव रहते हैं ना किसान भाइयों, अगाए
जो किसान भाई इसकी आने वाले समय लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी 20 जनवरी से पहले पहले इसकी बुवाई कर देते हैं, उनको इसके जो भाव है एकदम से आसमान को छूते हुए मिलते हैं। तो इसके के लिए आपको जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी बीनार कंपनी से आरती वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और जो है किसान साथियों पूसा बरसा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, पूसा चिकनी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब 1 एकड़ के खेत के लिए वैसे तो 2 किलो बीज हमको चाहिए होंगे, लेकिन यहां पर हमको आधे बीज जो होंगे दूसरी फसल के चाहिए होंगे, तो इसलिए हमको 1 किलोग्राम बीज का सिलेक्शन करना होगा। और वहीं पर आपकी जो दूसरी फसल होगी किसान साथियों करेला की खेती। अब करेला की खेती की बात करें तो इसके जो भाव रहते हैं ना किसान साथियों एकदम से छप्पर फाड़ देखने को मिलते हैं। तो इसके के लिए हमको लगभग में 1 किलोग्राम के आसपास में करेला के भी बीज लेने होंगे। और करेला की बेस्ट वैरायटी का बात कर लेते हैं तो किसान साथियों पूसा 12 पूसा 2 मौसमी, ये बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है। पूसा विशेष, अर्का विकास, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो है इनमें से दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में और जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए 1 किलोग्राम बीज तोरई का लेंगे और 1 किलोग्राम बीज आपको जो है करेला का लेना होगा। और वहीं पर जो है किसान भाइयों हम लोग जो बीजों को लगभग 20 से लेकर के 22 घंटे पानी में भिगो देंगे। थोड़ा सा पानी जो होगा हल्का सा गुनगुना सा कर लेंगे, एकदम से बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना थोड़ा सा, या जो है किसान साथियों ताजे पानी में भिगो देंगे, एकदम से नल से भरेंगे और उनमें भिगो देंगे। लगभग 20 से लेकर के 22 घंटे पानी को भिगोने के बाद में साथियों फिर उसके बाद में हम लोग जो है निकालने के बाद में हम लोग जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है उससे हम लोग जो है बीज को उपचारित करेंगे। तो कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार आपको जो है बीज को उपचारित कर लेना। बीज को उपचारित करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी करेंगे बुवाई। अब बुवाई करने का सबसे बेस्ट आसान तरीका है इस समय का, लगभग में 1 मीटर चौड़ा हमको जो बेड बनाना है, बेड बनाएंगे 1 मीटर चौड़े, और 1 मीटर चौड़े बेड बनाने के बाद में उसी की साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली 30 सेंटीमीटर गहरी होगी और 30 सेंटीमीटर उसकी जो है साइड बनी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार से साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से खेत में पूरी अच्छी तरीका से बेड बनाएंगे। अब बेड बनाने के बाद में किसान भाई हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। अब जो मैंने अभी एक बात बोली थी किसान साथियों की गुनगुने पानी में हमको किसी भी प्रकार के बीज को जो है नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा ठंडा होता है तो वहां पे हमको थोड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो हमको एकदम से ताजे पानी में भिगोएंगे तो उसके के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो इसके के लिए इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी होगी, सबसे पहले हम लोग जो करते हैं तोरई की बुवाई। तोरई की बुवाई करते समय पर जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 1 मीटर, और जो लेन से लेन की दूरी होगी वो भी आपको लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में हमको रखनी होगी। और अच्छी तरीका से एक बेड पे लगभग में एक बीज यहाँ पर रखेंगे और बीज की ये जो है दूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद में एक बीज यहाँ पर रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1 मीटर और जो लेन से लेन की दूरी 50 से लेकर के 60-70 सेंटीमीटर के आसपास में रख देंगे, अच्छा रहेगा। अब जो किसान साथी इसी क्रम में लगभग में 2 बेड पे हम लोग जो है तोरई की बुवाई करेंगे। अब 2 बेड के बाद में उसके बाद में हम लोग जो करेला की बुवाई करेंगे। 2 बेड पर 2 बेड लगाएंगे, 2 बेड पे लगातार तोरई की बुवाई और 2 बेड पे लगातार करेला की बुवाई। अब अच्छी तरीका से इसी तरीका से हम लोग जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई कर देंगे। और जो करेले से करेले की दूरी होगी, करेले में पौधे से पौधे की दूरी, उसमें भी आपको जो है सेम इसी प्रकार से करना है, क्योंकि करेला और जो लौकी है ये कोकोनोपिटेसी कुल की दोनों ही सब्जियां हैं, दोनों बेल वर्गीय फसलें हैं और दोनों सेम इसी जो है एक ही परिवार की सब्जियां हैं। अब उसके बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से हम लोग जो इसकी बुवाई कर देंगे। अब लगभग 10 से लेकर के 15-20 जनवरी की बाद में हमको बहुत ज्यादा पाला, कोहरा और जो है किसान साथी ओस वगैरह का बहुत ज्यादा हमको जो है इसमें प्रकोप देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा जो इसका जमाव होगा वो थोड़ा हमको लेट देखने को मिलेगा। अच्छी तरीका से बुवाई तो कर देंगे। बुवाई करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में जो हमने नालियां बनाई थी 30 बाई 30 सेंटीमीटर की, उसमें हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब ये जो सिंचाई है लगभग में 8 दिन के अंतराल पर 2 बार करना है। और धीरे धीरे जैसे 10 से लेकर के 15 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी जो खेती पहुंचती है तो उस समय पर धीरे धीरे जो होगा जमा होना प्रारंभ हो जाएगा दोनों फसलों का। अच्छी तरीका से जैसे ही जमा होना प्रारंभ हो जाएगा तो वैसे ही हम लोग जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जितनी जल्दी हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे तो उतनी ही जल्दी हमारा जो है जमाव होता जाएगा। अब जैसे ही हमारी जो फसल है धीरे धीरे 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे ही दोनों फसलों के जो पौधे होंगे अच्छी तरीका से ग्रोथ पकड़ जाएंगे। लगभग में 2 से लेकर के 3-4 पत्तियां जो उनमें जो है निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे जो है ग्रोथ हो जाएगी।
लेकिन उन्हीं के साथ साथ में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जो नीचे से खरपतवार होंगे वो भी निकलेंगे। पौधा तो अच्छी तरीका से ऊपर ग्रोथ करेगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के नीचे खरपतवार होंगे वो ग्रोथ करने नहीं देंगे। तो इसके लिए जो 25 से लेकर के 30 दिन की जो एक पहली निराई गुड़ाई रखी जाती है प्रत्येक फसल पर, तो उसकी जो है हमको निराई गुड़ाई कर देना। अब निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान भाई जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगे। अब बाहर फेंकने के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो खेती है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था में पहुंचती है, तो वहां पर क्या होता है किसान साथियों, एक कीट लग जाता है जो पत्तियों को खा करके उसको चलनी नुमा बना देता। करेला की हुई या जो लौकी की हुई या जो हमारी तोरई की हुई, तो इनकी जो पत्तियां को खा करके चलनी नुमा बनाता है। तो इसके लिए हमको जो हमारा इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आता है, इसको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 125 ग्राम के आसपास में ले लेंगे और 8 से लेकर के 10 टंकी बनाने के बाद में शाम के टाइम पर इसमें जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जैसे हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर हल्की मात्रा में हमको जो अच्छी ग्रोथ पकड़ाने के लिए खेती के लिए कुछ जो है हमको वहां पर मिश्रण बनाना है। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजर की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद। वहीं पर जो हमारे पोटास होगा ना, वो भी लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम लेना बहुत जरूरी होगा। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में हम लोग जो है प्रति पूरी हमको खेत में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देना है। अब रखने के बाद में किसान भाइयों, पर पौधे से रखने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में 45 से लेकर के 50 दिन के अंतराल पर जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फसल है फैलना स्टार्ट होती है, तो उस समय पर हम लोग क्या करेंगे किसान भाइयों, हमको जो फसल से अच्छी क्वालिटी तैयार करना है, तो हमारे जो लगभग में 1 इंच मोटा और लगभग में 5 फुट लंबे जो बांस आते हैं वो लगा देंगे। जो हमारी मल्चिंग विध होगी उसको तैयार करेंगे मंडप विध। मंडप विध को तैयार कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे जो फसल की क्वालिटी होगी ना वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। फल लंबे हो जाएंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन आपका बढ़ ही जाएगा और रेट आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमको जो मचान विध, जो मंडप विध हम बोलते हैं, उसको लगाएंगे। पर पौधे से एक एक बांस गांठते हुए चले जाएंगे और धीरे धीरे जो है उसमें पौधे को बंधाते हुए जाएंगे। तो लगभग में पूरे करेला और तोरई में हम अच्छी तरीके से जो मंडप विध होगा वो हमारा बना करके तैयार कर देंगे। और जिन किसान भाइयों के पास में व्यवस्थाएं नहीं है तो वो अपनी सेम इसी तरीका से कंटिन्यू करते रहेंगे। और जिन किसान भाइयों के पास में व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा खर्च एक्स्ट्रा करने को है, तो वो लोग जो है इसमें जो है मल्चिंग विध लगा देंगे, जो मंडप विध होती है, तो वो अच्छा रहेगा। अब उसके बाद में किसान भाइयों फैला देंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब जैसे ही धीरे धीरे 50 से लेकर के 55, 58, 60 दिन से पहले पहले हमारी जो फसल होगी अच्छी तरीका से उस पर जो है फैल करके तैयार हो जाएगी और हल्की मात्रा में फूल आना प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे ही फूल आते हैं तो उस समय पर हल्की मात्रा में सिंचाई होना बहुत जरूरी होगा और किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फसल तैयार हो जाती है और 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में उसमें जो ज्यादातर 60-65 दिन में फूल आकर के एकदम से पूरी खेती भर जाती है और हल्के हल्के फल चढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो 60 और 65 और 70 दिन की अवस्था पर उसमें जो है हमारी जो खेती होती है रेडी हो जाती है, यानी हार्वेस्टिंग यानी तोड़ाई के लिए। अब हम लोग जो है पहले करेंगे तोरई की तोड़ाई, क्योंकि जो करेले के फल होते हैं वो लगभग में 60 से लेकर के 70 और 80 दिन के आसपास में पहुंचते हैं। 10-5 दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ अलग जो होता है। तो क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो तुरई की तोड़ाई कर लेंगे, तुरई की तोड़ाई करने के बाद में तब तक हमारे जो करेला के फल तैयार हो जाएंगे उनकी भी तोड़ाई करेंगे। अब अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ की खेत में तो लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन में हमको जो है तुरई से भी तोड़ाई मिलेगी, 70 से लेकर के 75 दिन में करेला से भी तोड़ाई मिलेगी। अब दोनों के जो मंडी में भाव रहते हैं ना किसान साथियों, वो आसमान को छूते हैं। या 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में भाव भी मिल जाते हैं। तो आप लोग जो तुरई की खेती से एक बेहतरीन मोटी कमाई करेंगे। और 50 रुपए से लेकर के 70 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके जो करेले के भाव मिलते हैं मार्केट में। अब कच्ची सब्जियों के जो भाव होते हैं ना, वो माल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वालिटी के अनुसार डिपेंड करते हैं और छोटी मंडियों में आमदनी पर डिपेंड करते हैं, ना कि हमने बता दी उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। आपकी मंडी में यदि आमदनी ज्यादा हो गई तो वहीं पर भाव कम हो जाएंगे, आमदनी कम हुई तो 150 पहुंच जाए। तो इसलिए जो कच्ची सब्जियों के भाव होते हैं वो डिपेंड अच्छी तरीका से नहीं होते, कोई वैसे रेट नहीं होते, वो पिछले साल के अपेक्षा आपको बताए जाते हैं। तो आप लोगों को अमूमन अच्छे रेट मिलेंगे।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो अच्छी तरीके से 2 से लेकर के तीसरे और चौथे दिन के आसपास में तोड़ाई करते रहे कंटिन्यू, और लगभग में 4 से लेकर के 5 तोड़ाई तक आपको मिल जाती है, तो एक बेहतरीन उत्पादन मिल जाता है। यदि आप अच्छी तरीका से खेती कर लेते हो करेला की खेती से, तो लगभग में 1 से 10 के कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन मिल जाता है करेला की खेती से। यदि हम तुरैया की खेती से बात करते हैं, तुरई की खेती की बात कर लेते हैं, तो लगभग में वहीं पर हमको भाई करेला जो हमारी तुरई होती है ना, उससे भी लगभग में 80 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से दोनों मिक्स खेती कर सकते हैं। मिक्स खेती करने का बहुत ज्यादा फायदा ये होता है किसान साथियों, आपको जो एक ही बार पानी देना होगा दोनों फसलों में लग जाएगा, उतनी ही आपको लागत लगानी होगी दोनों फसलों में लग जाएगी। आपको एक ही बार में उनकी दोनों फसलों की तुड़ाई कर ले जाएंगे, एक ही मंडी में आपको ले जाना है, भाव आपको अलग अलग मिल जाएंगे, क्वालिटी आपकी बेहतरीन होगी, तो आप लोग जो एकदम से ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। यदि सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो दोनों सब्जियों को अवश्य लगाएं। करेला और तुरई की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी हुई निम्न जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।